हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपिक, जो कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिकली क्या क्या फीचर होने चाहिए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए किसी भी पॉलिसी को परचेस करते टाइम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अगर इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं, हमारा प्रयास आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखने से आप चीटिंग से, क्रॉस सेलिंग से, मिस सेलिंग से, या फिर जो आपको एक्चुअली क्लेम्स में परेशानी आती है उससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सर्च करते हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, पर दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें ये देखना है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे लिए बेस्ट है या नहीं। तो आज हम इसे कुछ पॉइंट्स की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है योर हॉस्पिटलाइजेशन नेटवर्क। आप जिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसके पूरे इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेस से 9,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल है। बट वो मेरे किस काम के? मुझे तो ये देखना है कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे उस कंपनी का अच्छा नेटवर्क है या नहीं। और स्पेसिफिकली आपको देखना चाहिए कि कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है कि नहीं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो ऑलवेज प्रिफर कि आप हेल्थ चेकअप करवाने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें। क्योंकि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो हेल्थ चेकअप में आ जाता है और आप कंपनी को बता के देन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको बिना हेल्थ चेकअप के पॉलिसी दे रहा हूँ, स्पेसिफिकली अगर आपकी एज 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और उसमें अगर आपको बिना हेल्थ चेकअप के कोई पॉलिसी दे रहा है, तो स्टे अवे फ्रॉम दैट। आपको फ्यूचर में परेशानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। दोस्तों, ये इंश्योरेंस कंपनी का हथियार है। इसी हथियार को इस्तेमाल करके वो आपके क्लेम रिजेक्ट करती है। बताता हूँ कैसे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब है जिस दिन आपने पॉलिसी ली उस दिन आपको कोई बड़ी बीमारी या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट आपको हाथों हाथ कुछ टाइम में करवाना पड़ेगा या इवन कुछ सालों के बाद भी 100% करवाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको पॉलिसी लेते टाइम ही इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बीपी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, और या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन ले रहे हैं। सो ये चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है या फिर आप हार्ट पेशेंट है, तो कंपनी को पता है कि आज नहीं तो कल इसका क्लेम आना ही आना है, पूरे चांसेस है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो वो इन सब से बचने के लिए आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है जिसे कहा जाता है लोडिंग। और जब आप कोई ऐसी बीमारियां डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आपको एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने बीपी या डायबिटीज़ डिक्लेयर किया तो इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोडिंग चार्ज लगाएगी। देन आपको बोलेगी कि आपको 3 साल, 4 साल या 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन पॉलिसी, इतना आपको वेट करना पड़ेगा। 2 साल के बाद ही आप, अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड या हार्ट प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कोई क्लेम आता है तो ले पाएंगे। वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का क्लॉज लग जाता है। दोस्तों, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में एक और पॉइंट है, दैट इज आपको एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो तो आपको बतानी है। और अगर आपका 5 साल पहले या 10 साल पहले भी इवन कोई मेजर ऑपरेशन हुआ या कुछ इस तरह का हुआ है तो वो आपको ज़रूर बताना। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, जब आपका क्लेम का टाइम आएगा तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएगी, तो उस वक्त कंपनी आपको ये बोल सकती है कि अरे ये तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, आपने बताया नहीं, और उसके लिए वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइज़र आपको बोल रहा है कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के क्लॉज को रहने दीजिए, कोई आपको मेजर बीमारी भी है,
तो उसको डिक्लेयर मत कीजिए, साल 2 साल बाद इसका क्लेम आएगा आएगा ये ले लेना। तो उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंपनीज का हथियार है, आपको प्रॉब्लम होगी होगी। आप जितना ईमानदारी से सब कुछ बता पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ बता रखा है तो कंपनी से एक तो आराम से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। गलती से रिजेक्ट कर दिया तो आप आईआरडीए के पास जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारे देश के कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। सो जितना ईमानदारी से डिक्लेयर करेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रपोजल फॉर्म। दोस्तों प्रपोजल फॉर्म में बेसिकली आप अपनी मेडिकल कंडीशन डिक्लेयर करते हैं, जो मैंने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बताया। तो अगर आपको कोई भी ऐसी डिजीज है तो आप उस फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करते हैं। सो जब भी पॉलिसी ले रहे हैं मेक श्योर वो फॉर्म आप खुद भरें। उसमें बहुत सारी कुछ पॉपुलर बीमारियां लाइक बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम उनका ऑलरेडी लिखा रहता है, या हर्निया है। सो ऐसी पॉपुलर बीमारियों का नाम या और कई बीमारियों का नाम ऑलरेडी लिखा रहता है। तो अगर आपको उसमें से कुछ है तो आप ज़रूर टिक मार्क कीजिए, उसको डिक्लेयर कीजिए। और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो फॉर्म में नहीं लिखी है तो आप अपनी तरफ से भी मेंशन कर सकते हैं। इवन कोई 5 साल पहले या 10 साल पहले भी कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, स्पेशली अगर आप अपने फादर या मदर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको ये फॉर्म और भी ज़्यादा ध्यान से भरना है, क्योंकि होता क्या है आपको उनकी पूरी हिस्ट्री पता नहीं होती है। आपके फादर को या मदर को 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले हो सकता है कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो वो पता करके और उस फॉर्म में भरना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूँ, ये फॉर्म अपने हाथ से भरिएगा सो दैट आपको याद रहेगा कि मैंने क्या भरा था, और आप बाद में बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। देन दूसरा सिनेरियो जो कि अक्सर होता है, ये फॉर्म आपका इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र ही भरता है। तो अगर वो भर रहा है तो मेक श्योर आप अपने फैमिली मेम्बर्स की पूरी सही जानकारी उसको दें। मेक श्योर करें कि वो सही जानकारी भर रहा है, और फाइनल सबमिशन से पहले उस फॉर्म को बिल्कुल चेक करें, क्योंकि जैसे ही आपके क्लेम का टाइम आएगा ये फॉर्म निकाला जाएगा और कंपनी देखेगी कि हाँ ठीक है, कहाँ पे गलती है, अच्छा यहाँ गलती, ये बकरा फंस गया। तो वहाँ पे आपके क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फॉर्म खुद भरें, और एटलीस्ट खुद नहीं भरें तो सही जानकारी दें और उसे पूरी तरह चेक करें। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड हैव सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर ईच फैमिली मेंबर्स। मतलब आपके हर एक फैमिली मेंबर के नाम पे अलग अलग पॉलिसीज होनी चाहिए। अब अगर आप यंग है, आपकी एज 20 साल इवन 30 साल भी है, तो आपको पॉलिसी काफ़ी ठीक प्रीमियम पे मिल जाएगी। बट अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं जिनकी एज 50 साल या उससे ज़्यादा है, तो प्रीमियम उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कई बार अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें क्योंकि आपकी एज कम है। देन आपके फादर और मदर को जिनका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, आप उनको एक पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता ये है, आप लेट्स से आपका, आपके फादर का और मदर का अगर आपने जॉइंट पॉलिसी ले ली, तीनों के लिए एक ही पॉलिसी ले ली, तो जो प्रीमियम डिसाइड हो रहा है वो जो भी एल्डेस्ट मेंबर है उसकी एज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। तो अगर आप खुद को भी अपने पेरेंट्स के साथ एक ही पॉलिसी में इंक्लूड कर लेंगे तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मेक श्योर आपकी एज अगर कम है तो आप अपने लिए एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। देन फादर मदर का प्रीमियम अगर ज़्यादा आ रहा है, अनअफोर्डेबल हो रहा है, तो फादर और मदर का एक जॉइंट कवर ले लीजिए। 5 लाख, 10 लाख या जितना ज़्यादा ले सकते हैं वो ले लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।